हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संकट के बीच पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम ने कहा है कि 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। पीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में अब तक 141 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं और 90% वयस्कों को वैक्सीनेशन की 1 डोज लग चुकी है। साथ ही देश में जल्द ही नेजल वैक्सीन शुरू होगी और जल्द ही डीएनए आधारित वैक्सीन भी लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है और इसीलिए विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से डरना नहीं है बल्कि डटकर लड़ना है। और अब प्रधानमंत्री ने नए साल से पहले एक सुरक्षा कवच हम इसे कहेंगे बच्चों के लिए तो गलत नहीं होगा। अब 3 जनवरी से बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगना शुरू हो जाएगा। शनिवार की रात प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर वो ऐलान किया जिसका इंतजार देश के लाखों अभिभावक और नई पीढ़ी को था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए साल में देश भर में 15 साल से 18 साल की आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन की तारीख भी बताई। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद पीएम मोदी ने दूसरी बड़ी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत होगी। बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। इसके साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 साल से ऊपर के नागरिकों को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। वैक्सीन और बूस्टर डोज की दोहरी शक्ति से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हराने में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋषिकेश सिंह इस वक्त हमारे साथ है, बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राजीव लोचन, अपर निदेशक स्वास्थ्य विभाग, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का जी मीडिया पर। सबसे पहला मेरा सवाल डॉक्टर ऋषिकेश सिंह आप ही से है। चूंकि एक बड़ा गिफ्ट इसे कहा जाए प्रधानमंत्री ने जो कल दिया है, 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन देश में लगातार जिस तरह ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, हम कोरोना को लेकर भी बात करें तो अभी पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ है। ऐसे में पेरेंट्स को कैसे आप सतर्क करेंगे इस करंट सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, मैं शुरू से एक चीज हमेशा कहता आया हूं और कहता रहता हूं किसी भी डिबेट में कि जो पिछले 2 साल में हमने कोरोना से लड़ते समय जो कुछ सीखा है, उसमें पूरी सोसाइटी का एक योगदान रहा है। तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको हमें कभी भी नहीं भूलना है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो हर किसी को
आपके चैनल के माध्यम से मैं हमेशा देता आया हूं और आगे भी देता रहूंगा कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसको हमें कभी नहीं भूलना है। बहुत सिंपल सी 3 चीजें जो हम लगातार फरवरी 2020 से कहते आ रहे हैं और आगे कहते रहेंगे। कोविड रहे ना रहे, 1 केस रहे, 100 केस रहे, 1 लाख केस रहे, लेकिन कुछ चीजों को हमें बहुत ध्यान देना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मास्क है और अपनी साफ सफाई है। जहां तक पेरेंट्स की बात आती है, बच्चों की बात आती है, तो आप ये देखिए कि इम्यूनाइजेशन एक बहुत बड़े स्तर पे बड़ों में हो चुका है और आप हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए कि कितनी बेहतर तरीके से उन्होंने एक स्ट्रैटेजिकली इस चीज को ग्रेजुअली बढ़ावा दिया। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, फॉलोड बाय एडल्ट्स जो 60 इयर्स के थे, फिर 45 इयर्स, फिर 18 से 45। अब देखिए जो स्लॉट आया है वो 15 से 18 साल के बीच का आया है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए जिनको स्कूल जाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो बेसिकली हमारे क्लास 9 से 12 तक के बच्चे होते हैं, जिनके बोर्ड्स होते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम सब भी विद्यार्थी रहे उनके जीवन में, तो उस चीज को देखते हुए 15 से 18 साल वाला जो स्लॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था और जिसको प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर ली है। और कोशिश यही की जा रही है डॉक्टर सिंह कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो और इसी कड़ी में अब 15 से 18 साल वाला स्लॉट रखा गया है 3 जनवरी से, जिनको वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर लोचन, आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि अभी देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, हर कोई यही कोशिश कर रहा है, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, सीएम योगी की बात करें, कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो। अब जब 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर कैसे आप लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन ही एक हथियार हमारे पास था जो हम कोरोना के अगेंस्ट उपयोग कर सकते थे और वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया गया है प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। पूरे देश में एक सफल वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें ये बहुत बड़ी आवश्यकता अब हो गई थी कि 18 वर्ष के नीचे भी जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन हो। तो यह जो सुविधा प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी है, मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बड़ा साधुवाद देता हूं उनको कि देश की जनता की चिंता करते हुए उन्होंने ये इतना बड़ा निर्णय लिया है। मैं सभी लोगों से जो 15 से 18 वर्ष के बीच में हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी आकर के अपना वैक्सीनेशन दी गई तारीखों में अवश्य करा लें। कोई डरने का विषय नहीं है, हम सब लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, किसी को कोई समस्या नहीं हुई है और बहुत लोगों को इन्फेक्शन हुआ मगर किसी को भी जरा सा भी सीरियस नहीं हुए। इसलिए वैक्सीनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द ओनली वेपन वी हैव अगेंस्ट कोविड। बिल्कुल, अलावा ये इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि ये एक कवच है बच्चों के लिए भी, बड़ों के साथ साथ। और अब जब एक अच्छी शुरुआत हो रही है, क्योंकि यही डर था सबके मन में कि जिस तरह ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द आए। डॉक्टर सिंह, आपसे मेरा सवाल है, ओमिक्रॉन के बिहेवियर की बात की जाए और कोरोना को लेकर जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी बात की जाए, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी कि आप कैसे, जो अभी 15 साल तक की उम्र है बच्चों की, जिनकी, उनके पेरेंट्स कैसे उनका ख्याल अभी रख सकते हैं घर पर, किन बातों का ख्याल रखना होगा? डॉक्टर सिंह, देखिए, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। बच्चे जो हमारे होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। इसका रीजन ये होता है कि उनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं होती है जो एडल्ट्स में यूजुअली पाई जाती है, चाहे वो कोई डायबिटीज की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बच्चे अपने आप में बहुत स्वस्थ होते हैं अगर उनको अच्छा खान पान मिल रहा है, उनकी अच्छी देखरेख हो रही है। अब जहां तक पेरेंट्स की बात आती है तो बहुत लॉजिकल सी एक चीज है कि अगर पेरेंट्स और उस घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो कि 18 वर्ष के ऊपर के आयु का है वो वैक्सीनेट हो चुका होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसे कवच के बीच में बच्चे रहेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, जो भी घर का व्यक्ति जो बाहर निकलता है, जो काम करने निकलता है, उसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे अनुशासन के साथ करना है। कोविड की लड़ाई मैं हमेशा कहता आया हूं, सिर्फ अनुशासन से जीत की जा सकती है और दूसरा कोई इसका विकल्प नहीं है। अगर आप अनुशासित रहेंगे, अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होगी, किसी भी तरह की ऐसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अगर किसी परिवार में 5 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, चाहे उसमें एक एडल्ट जो बाहर निकलता है काम के लिए, उनके बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो व्यक्ति बराबर समाज के संपर्क में आता है। तो अगर वो अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन रखेगा तो उसके साथ साथ जो उसके घर में अन्य व्यक्ति हैं, जो उसके बुजुर्ग माता पिता हैं,
उसके बच्चे हैं, उसकी धर्मपत्नी, वो सब सुरक्षित रहेंगे। तो हमें बच्चों के लिहाज से ये ध्यान रखना है और ये हमें शुरू कर देना है। इसमें कतई अब देरी नहीं करनी है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें तो हम अपने सुरक्षा कवच को साथ लेके निकलें, और अगर कोई परिवार में दूर दराज में छूट गया हो जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उसको तुरंत कराएं। यानी कि वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है, और जब घरों से निकल रहे हैं तो कोविड की गाइडलाइंस का पालन हो, यही अपील बार बार जी मीडिया भी दर्शकों से कर रहा है। डॉक्टर लोचन, आपसे मेरा सवाल है, जो ओमिक्रॉन का बिहेवियर है, अभी जो शुरुआती चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, मैं चाहती हूं कि एक बार आप प्लीज दर्शकों को ये बताएं कि अभी जो शुरुआती बिहेवियर के बारे में बातें आ रही हैं, उसके जरिए कैसे हम इससे सतर्क रह सकते हैं, या ये कैसे अलग है डेल्टा वेरिएंट से? देखिए, डेल्टा वेरिएंट बहुत सीरियस था, मगर उतना संक्रामक नहीं था जितना संक्रामक ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा तेजी से, 3-4 गुनी ज्यादा तेजी से डेल्टा वेरिएंट से फैलता है। मगर अच्छी बात यह है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें सीरियसनेस इससे कारण ज्यादा नहीं हो रही है। ये एक बहुत शुभ समाचार है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो कॉशंस हैं, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग है, उसको छोड़ दें या वैक्सीन ना करवाएं। तो डेल्टा वेरिएंट बहुत ही भयंकर था, उसमें तो व्यक्ति को 2-3 दिन भी नहीं मिले और मृत्यु हो गई। इतना खतरनाक था, क्योंकि हम लोग उस समय उतना वैक्सीनेटेड भी नहीं थे। मैं स्वयं इन्फेक्ट हुआ था, मगर क्योंकि वैक्सीनेटेड था इसलिए मुझे सीरियसनेस नहीं हुई। मेरे चिकित्सालय में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे। मैंने जबरदस्ती उनसे कहा नहीं, चलो वैक्सीन जरूर लगवाओ। और जब डेल्टा वेरिएंट फैला तो वो लोग आके मेरे पैर छू रहे थे कि डॉक्टर साहब आपने वैक्सीन लगवा दी, हमारी जान बचा ली। तो इतना बड़ा विषय ये वैक्सीनेशन है, ओमिक्रॉन हो या डेल्टा वेरिएंट हो, हमें एक ही काम करना है। वह काम है फुली वैक्सीनेट होना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, और पब्लिक के कार्यक्रमों में जितना कम हो सके, जहां बहुत आवश्यक हो वहीं जाए। जैसे त्योहारों के बहुत बड़े कार्यक्रम ना बनाए, बर्थडेज ना मनाएं, शादी अगर होनी है बहुत आवश्यक है तो कम संख्या में लोगों को बुला के उसको कर लें। इस तरह की चीजें अगर हम करेंगे तो हम डेफिनेटली इस पे विजय पाएंगे। आज उत्तर प्रदेश विश्व में एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा है कि किस तरह से कोरोना पे कंट्रोल पाया जाता है। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। सबसे अच्छी स्थिति में हम लोग इस समय हैं। सबसे कम फैलाव जो ओमिक्रॉन का या डेल्टा का रहा है वो उत्तर प्रदेश में रहा है। सबसे अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, करोड़ों लोग हैं यहाँ पे, फिर भी हमने बहुत अच्छा गोल अचीव किया है। तो यह बात एक बड़ी अच्छी है कि हमारी सरकार ने इतना अच्छा कंट्रोल किया इसको। परंतु उसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि हम एंजॉय करने में लग जाएं, मार्केट्स में घूमने लगें, पार्टीज करने लगें, फिर वहां कहीं ना कहीं हम उसमें फंसेंगे। तो ये बहुत बड़ा मैसेज लेना है। बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी है कि वैक्सीनेशन में हिस्सा ले हर कोई, और पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो। क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर सिंह कि सभी को साथ मिलकर लड़ना है ओमिक्रॉन से भी? जैसे हम कोरोना से जंग जीत रहे हैं वैसे ही ओमिक्रॉन से भी हमें लड़ना है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर कोई जागरूक होकर आगे बढ़े, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करे। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमें सबको मिलकर लड़ना है। और अब ये बीमारी कोई नई नहीं है हमारे लिए। हम ऑलमोस्ट 2 साल हो रहा है इस बीमारी के हर एक पहलू को हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब तो कहीं कोई ये संदेह होना ही नहीं चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपनी आगे की जीवन शैली को रखना है। आप देख लीजिए उठा के कैसे फर्स्ट वेव धीरे धीरे आई और फिर उसने पीक पकड़ा और फिर एकदम से डाउन हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड वेव आई जिसमें हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिला। हमने होली में ये संदेश आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से दिया था कि थोड़ा सा अपने पे संयम रखे, लेकिन देखिए उसका परिणाम कितना गलत रहा कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और जो पीक थी हमारी वो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आ गई और केसेस एक तरह से एक्सप्लोड हो गए। बिल्कुल, तो और ये ध्यान रखना है कि इस बार पूरी सावधानी यही उम्मीद है कि अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है तो हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आपने ये महत्वपूर्ण बातें दर्शकों को समझाई है। लेकिन अभी जरूरी सिर्फ यही है कि पैनिक नहीं होना है। अब जब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो हर किसी को इसमें हिस्सा लेना है। यहां वक्त